में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो इसलिए आप अपना एक टाइम टेबल यानी समय सारणी बनानी है और समय सारणी के अनुसार आपको पढ़ना है। पहले तो आपको पढ़ना है, जिस प्रश्न को आप ले रहे हैं उसको पढ़ो, एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो या तीसरी बार पढ़ो। उसके बाद उसको एक बार देख कर लिखना या दो बार देख कर लिखो। फिर उसको आपको बिना देख कर लिखना है। और जब बिना देख कर लिखते हो तो उसमें क्या क्या आपका गलत हुआ है, अपने सही लिखा है कि नहीं, उसको जांच लेना है। वो याद नहीं है तो फिर से एक बार आपको याद करना है और याद करते करते आपको पढ़ते रहना है और लिखते रहना है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और आपने जितने भी आपके पास प्रश्न पत्र है पिछले साल के, मतलब जब से आपका पाठ्यक्रम बदला है, आपका प्रश्न पत्र का स्वरूप बदला है, प्रश्न पत्र का ढांचा बदला है, वो प्रश्न पत्र आप पुराने प्रश्न पत्र इकट्ठा कीजिए और किस प्रकार से प्रश्न आया है पहले चैप्टर पर यानी पहले पार्ट पर, कविता पर, उसको ध्यानपूर्वक देखना है और उसी प्रकार आपको अध्ययन करना है। और किसी भी प्रकार से आपको कोई बर्डन यानी कोई भी दबाव आपके दिमाग पर नहीं रखना है। जैसे आप हर दिन स्कूल जाते हो, हर दिन पढ़ते हो, उसी प्रकार आपको परीक्षा की तैयारी करनी है और अभी से तैयारी करना शुरू करना है आपको। जैसे जैसे आप तैयारी करोगे वैसे वैसे आप बीच बीच में, जैसे कि पहला पाठ हमने पढ़ा है, फिर हम कुछ थोड़े दिन के बाद चौथे पाठ पर आए हैं, तो फिर से एक बार पहले पाठ के बारे में आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है, लिखने के लिए आता है क्या नहीं, उसको देखना है आपको। हर दिन आपका वो कार्य है कि आपने क्या पढ़ा है, आपको याद कितने दिनों के बाद रहता है या कितने दिनों के बाद नहीं रहता है। अब जिस दिनों के बाद याद नहीं रह रहा है तब आपको उसको फिर से एक बार पढ़ना है, याद रखना है। और आपको पता है कि आपके जितने भी चैप्टर है, जितने भी पार्ट है, वो सभी को आपको याद रखना ही है और उसी के लिए आपको निरंतर उसको पढ़ना है और लिखना है। फिर चाहे देख कर लिखो पहले, बाद में बिना देख कर लिखो, ऐसे आपको निरंतर करना है हर दिन। और आने वाली परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। किसी भी प्रकार का आप अपने दिमाग पर कोई बर्डन ना ले, दबाव ना ले। जैसे आप अभी फ्री महसूस करते हैं, जैसे आप आराम से है, उसी प्रकार आप आराम से अपने मस्तिष्क पर बल ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब क्या होगा, उस दिन याद रहेगा कि नहीं, अब मैं पढ़ रहा हूँ ये कौन सा प्रश्न है, अब ये पढ़ रहा हूँ वो आएगा कि नहीं, ऐसा मत सोचना। आपका काम है पढ़ना और उसको याद रखना। वो कौन सा प्रश्न आएगा या कौन सा नहीं आएगा उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे, और इसलिए जब आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो आपके अंदर बहुत ही दिक्कत वाली यानी दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना, हमेशा अपने काम पे अपने काम पे निष्ठा रखना है और श्रद्धापूर्वक काम करना है, मन लगा कर पढ़ो। बस आज इतना ही। आगे हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो हम यहाँ रुकते हैं।